प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक 2012 का। 2012 का जो 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चा 2012 में एग्ज़ाम दिया था, वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि 2012 वाला कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। बाबू रे, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसके पहले जो है 13 भी देखे, 14 भी देखे, ठीक ना, 15, 16, 17, 18, 19 तक देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2012 का। तो 2012 में देखो बाबू किस टाइप का क्वेश्चन है। और तुम एक चीज़ समझना कि अभी तक जितना भी तुम लोग वीडियो देखा है, तुम लोग एक बात तो समझ गया होगा कि पैटर्न क्या रहता है, क्या तरीका रहता है पूछने का। अभी जो तुम्हें स्क्रीन पर ये 1 नंबर क्वेश्चन दिखता होगा, ये बाबू रे हमको लगता है कि हम कई बार ना बना चुके हैं अभी तक में, ठीक ना। एफ इनवर्स एक्स निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो देख बाबू रे, तो इस क्वेश्चन को हमें तो नहीं लगता है कि बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं फिर से। और तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुमसे बनना चाहिए। बाबू रे, कोई फंक्शन कह रहा है एन से एन में, और मेरा एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ बाबू रे? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 दिया हुआ है। इसको तो हम y बोलते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x+3। तो x को फ्री करो थोड़ा सा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y-3 होगा। तो x इक्वल टू y-3/2 ये आ जाएगा। हमें निकालना है क्या? f ऑफ y इक्वल टू एक्स होता है, हमें इन्वर्स निकालना है ना। तो f इन्वर्स x हमें निकालना है। क्या निकालना है? एफ इन्वर्स एक्स। तो बाबू रे, अब बताओ हमें, देखो सारा आंसर जो है ना एक्स के फॉर्म में दिया है, लेकिन मेरा आंसर ये आता ना, तो फिर से हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस एक्स इक्वल टू वाई। बाकी क्वेश्चन में भी देखा होगा, जो वीडियो देखा है तो उसको देखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? x-3/2, है ना। तो बाबू रे, हमको एफ इन्वर्स एक्स निकालना है, तो ये रिप्लेस किए हैं। तो देख बाबू रे, तो क्या हो जाएगा? एफ इन्वर्स एक्स वाई होगा। तो एफ इन्वर्स एक्स और वाई का वैल्यू ये रहा x-3/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मिला तो कौन सा ऑप्शन है? x-3/2। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बाबू रे, ये भी वही है यार, रिलेशन फंक्शन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, देखो। और इसके पहले भी पूछा गया था, 12 में भी पूछा है। तो कह रहा है एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ये जब बराबर होता है x1 x2 के बाबू रे, x1 बराबर x2, तो कौन सा फंक्शन होगा? क्या होगा बताओ? बताओ कैसा फंक्शन? कैसा फंक्शन? तो 1 1 फंक्शन यार। x1 बराबर x2, तो कैसा फंक्शन? तो 1 1 फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 1। एक्चुअली हम लोग इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन किए हैं। इस टाइप का क्या होता है, यही क्वेश्चन किए हैं, और उसका हम जो है डायग्राम वगैरह सब बना के दिखाए हैं। तो और यदि डिटेल इसको देखना है तो उस वीडियो को जाके देखें। तो अगला क्वेश्चन है बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें याद है कि 2014 में भी शायद यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था। तो देखो, तो ए स्टार बी कैसे डिफाइन है बाबू रे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। हमें निकालना है 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालना है ना। तो इस दोनों के बीच ये रिलेशन लगाओ, तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और स्टार 3। तो ये हो जाएगा बाबू 4 1 5, 5 स्टार 3। यहाँ 3 है कि नहीं, सॉरी 5 है था, 5 था, 5। अब 5 स्टार 5 के बीच लगाओ, तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख बुआ, कह रहा है क्या? कोई फंक्शन दिया है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x3, जी एक्स दिया हमें इतना, हमें निकालना है फॉग। क्या निकालना है? फॉग। बाबू रे, फॉग निकालने के लिए एफ ऑफ जी एक्स, यही ना। तो बाबू रे, ये ऑपरेशन ओ हटाओ, तो ऐसे लिखते हैं ना, जी एक्स। और जी एक्स का वैल्यू देखो तुम्हें पता है, एफ जी एक्स का वैल्यू क्या है बाबू रे?
एक्स पर पावर 1/3, यही ना, ये है। अब बाबू ये समझ सकता है क्या कह रहा है, ये पूरे x बन गया, क्या बन गया, एफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो ये दिया है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, पहले ये देखो 8x³। तो x की जगह क्या रख दें, ये रख दें ऐसा, x पर पावर 1/3। चलो रखो 8 और x की जगह रख दो, x पर पावर 1/3 का होल क्यूब है। चलो बाबू 8 x पर पावर 1/3 और ये 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8x। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8x, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बुआ, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये ITF, और इस टाइप का कितना क्वेश्चन बनाया गया है। जो बच्चा कंटिन्यू वीडियो देख रहा होगा तो देखता होगा कि सर मत बताइए, ये छोड़ दीजिए मेरे लिए। क्या छोड़ दूं, बना लोगे ना, चलो बाबूरी, चलो छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका बाबूरे हमें कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बोलना कि 5 नंबर का आंसर क्या होगा। एक बार हमें कमेंट में लिखकर बताना कि सर मैंने बना लिया, इसका आंसर ये होगा। चलो हम वेटिंग हैं इस जवाब के लिए, वेट कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा बाबू रे, साइन इनवर्स 1/x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। हमें x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो बाबू रे हम जो है ना ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेक करके बनाते हैं। चलो रखो तो 0, तो ये x के जगह यदि हम 0 रखते हैं तो ये क्या है, क्या बचा, साइन इनवर्स 1। इधर x के जगह 0 रखते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0, ये ऑलरेडी 0 हो जाता है। देखो देखो, तो बाबू रे ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री पर होता है ना। ये LHS हम यदि चेक कर रहे हैं तो साइन 90, साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखो तो ये RHS मिला, यानी 0 जो है इस सेंटेंस को, मतलब इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और भी देखो कोई ऑप्शन है 1, तो 1 रख के भी चेक कर लो थोड़ा सा, देखो तो 1 रखेंगे बाबू ये 0 हो जाएगा, 0 यानी ये साइन 0 का वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, और ये 0, तो ये 0 बराबर π/2 इतने पूरा, तो 1 तो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन है 1/2, चलो 1/2 भी देखते हैं, 1/2 रखते हैं बाबू रे, तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2, इधर 2 साइन इनवर्स 1/2, ये किसका वैल्यू है, 30 का, तो साइन 30 का वैल्यू है ना, साइन इनवर्स साइन इसको लिखेंगे π/6, 2 साइन इनवर्स साइन π/6, तो देखते बाबू क्या हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, -2 × π/6, ये तो कटा, LCM 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π - 2π, तो कितना हो जाएगा, -π/6। क्या ये π/2 हुआ, तो कहने का मतलब ये सब सेटिस्फाइड नहीं किया। तो सेटिस्फाइड कौन किया था, सिर्फ 0 किया था, क्या किया था, पुट किए थे 0x बराबर, तो ये सेटिस्फाइड किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 0 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बउआ कह रहा है क्या, AIJ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह की बात कर रहा है। वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं, जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। और रो को m से लिखते हैं और कॉलम को n से लिखते हैं। तो m रो और कॉलम बराबर होगा, इसका मतलब m बराबर n होगा, m बराबर n होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख बुआ, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू रे, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए बी का ट्रांसपोज। बाबू ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, ये प्रॉपर्टी है क्या, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा होता है। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
क्वेश्चन नंबर 9 देख बाबू रे, कह रहा है क्या, ए कोई मैट्रिक्स है, हमें एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। बाबू रे एडजॉइंट के लिए देखो, ए कोई भी मैट्रिक्स, सपोज ए बी सी डी है, हमें एडजॉइंट निकालना है। जब 2x2 हो तो हम आसानी से निकाल लेंगे, हमें उतना जाना ही नहीं है, कोई फैक्टर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। 2x2 के लिए हम क्या करते हैं बाबू रे, ये जो लीडिंग डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज। और ये जो है इस वाला, इसका साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज। तो इसका क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए क्या होगा? तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, ये माइनस बी माइनस सी, और ये इसका हो जाएगा। तो देखो तो इसका क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज होगा, यहाँ साइन थीटा होगा, यहाँ कॉस थीटा होगा। तो यहाँ साइन, देखो ये साइन एडजॉइंट निकालना है ना। देखो तो कोई ऑप्शन है कि नहीं? कॉस थीटा साइन थीटा, शायद ऑप्शन गड़बड़ लिखा गया। तो बाबू रे इसका एडजॉइंट क्या होगा, हम ऐसे लिख देते हैं। एडजॉइंट क्या होगा? तो देखो ये आपस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये इसका, इस दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसा होगा कि नहीं? ये इंटरचेंज हो गया, तो यहाँ हो गया साइन थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा। ठीक, इस दोनों का साइन चेंज होता है, सिर्फ क्या होता है? साइन चेंज। तो माइनस वाला था तो प्लस हो गया, अब प्लस वाला है तो माइनस हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था नहीं, या हो सकता है कि मिस्टेक से हमें से मिस्टेक हुआ होगा। तो बाबू रे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू रे? देखो इसको सॉल्व करना है, ये डिटर्मिनांट के फॉर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 6 × 1 - x माइनस 18 दूना 36 इक्वल टू 6 6 के 36 माइनस 36, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाबू 6 × 1 - x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये 36 उधर गया, तो 1 - x इक्वल टू 36, ये कटा 6, तो 1 - x इक्वल टू 36। तो बाबू रे भेजो उधर, माइनस x इक्वल टू 36 में 1 जाए तो 35 यानी ये x से जाएगा, x इक्वल टू -35 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। लेकिन ऐसा आंसर तो कुछ है नहीं, कुछ तो दिखता तो है नहीं हमें। वेट, क्या मैं चेक कर लूँ एक बार इसका आंसर? वेट, देख बाबू रे, ये तो मैंने तो काटा 6 6 के 36, ये 6 होगा। चल बाबा ठीक, ये तो 1 - x इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको उधर भेजो, तो -x 6 - 1, तो -x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू रे ये डिटर्मिनांट है, जिसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस तरह का कुछ एलिमेंट है। तो बाबू रे इसको आसानी से सॉल्व करो ना। तो देखो क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ऐसा है। ऐसा तुम देखा होगा कि जितना भी रो और कॉलम है, देखो सेम टू सेम चीज़ देखने के लिए मिलता होगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ऐसा करो कि हम ऑपरेशन कर देते हैं, C1 में C1 + C2 + C3 का ऑपरेशन कर देते हैं बाबू रे। तो क्या हो जाएगा, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। इधर क्या बच गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। ऐसा बाबू रे इसका वैल्यू 0 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इकाई का घनमूल 0 होता है। तो ये हो गया क्या, 0 0 0 हो गया ना। और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। बाबू देखिए हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है समझो।
ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, तब हमें निकालना ए प्लस बी। जोड़ दो बबुआ, जोड़ने जानता है ना, जोड़ दो इस दोनों को। तो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, 2 और 1 3 आई, 2 और 2 4 जे प्लस 4 और 1 5 के। ऐसा देख लो कौन सा कोई ऑप्शन है, 3i 4j है। देखो फिर ऑप्शन गायब है, ए प्लस बी। देख लो 2 1 3, ठीक है, 2 और 2 4, 4 1 5, ऑप्शन गायब है। तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन, देख लो इसमें तो ऑप्शन गायब है नहीं, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक ना। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे। क्वेश्चन 13 में कह रहा बाबू रे, ए कोई वेक्टर है बी कोई वेक्टर है, तो हमें कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकलेगा बाबू रे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहीं से कॉस थीटा निकलेगा, ये फॉर्मूला। अब बाबू रे ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी निकाल लो। तो डॉट करने जानता है ना, तो चलो डॉट जानता है तुम करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 का 3, आई के कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट का गुना करो, तो 3 गुना 1 3 और 2 दूना 4 और 3 1 का 3, तो कितना होगा बाबू ए डॉट 3 3 6 4 10 हो गया। अब मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए ना, चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आई जे के का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करके जोड़ो, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 9, 9 4 13 1 14 हो जाएगा। अब बी क्या होगा, ये 9 ये 4 और ये 1, 9 4 13 1 14, ये भी 14 हो गया। तो हमें निकालना है कॉस थीटा, यानी हमें निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू ना। तो कॉस थीटा इसका ए डॉट बी कितना आया 10, ये कितना हो जाएगा √14। तो बाबू रे √14 और √14 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 2 5 6 10, 2 7 14 कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा थीटा इजकल टू कॉस। अच्छा चलो यही हमें निकालना था, कॉस थीटा बराबर 5/7। तो देखो तो कोई ऑप्शन है 5/7, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ना। चलो देखें, तो ये सब का ध्यान देना, हो सकता है कि हम ये बोल रहे हैं टिक कहीं और लग गया होगा, वो सारा तुम्हें दिखता है, ठीक ना। तो चलो ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 14। देख बुआ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, हमें ये इसको सॉल्व करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसा है ना, अब बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको हमें सॉल्व करना है ना। ऐसा करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। बाबू रे जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो बाबू ये मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड है, ऐसा। ओ यार स्क्वायरिंग करने से काम चलेगा कि नहीं, स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, प्लस 2ab, ऐसा ना। इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही चीज़ है। चल बाबू रे ये तो ये कट जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि दोनों प्लस इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2 वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू, लेके आओ इधर, प्लस हो जाएगा ना, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 4 वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू 0, ये 4 को भेजो उधर,
तो वेक्टर ए वेक्टर बी, इसको वो ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो ए डॉट बी 0 कहने का मतलब कब होता है ए डॉट बी 0? तो जब वो 90 डिग्री होता है। तो ऐसा हम लोग इसको सॉल्व करके मार सकते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 कब होगा? जब वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं? अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 क्या कह रहा है बाबू रे? प्रोजेक्शन हमें निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अच्छा ये बी नहीं, इसको हमको बनाना है, बात समझना। तो लेट वेक्टर ए तो हमें गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, लेकिन बाबू रे हमें बी बनाना पड़ेगा। ये हमें जो है ना दो बिंदु दे रखा है, देखो इस तरह से दो बिंदु दिया हुआ, ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 4 2 और बी जिसका 5 6 7। अब बाबू रे इसको पोजीशन वेक्टर बनाएंगे इस तरह से। हमें ए बी पहले फाइंड करना होगा। तो ओ ए क्या हो जाएगा 3i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, और ओ बी क्या हो जाएगा बाबू रे 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। हमें ए बी, तो ए बी कैसे निकालते हैं? ए बी कैसे निकालते हैं? तो ओ बी माइनस के ओ ए, यही ना। तो इसमें से घटाओ, बी में से ए को घटाओ, तो 5 में 3 गया 2i कैप, 6 में से इसको घटाओ 6 में से 4 गया 2j कैप, ऐसे घटाओ 7 में से 2 गया 5k कैप। ये ए बी निकल गया, इसी को वेक्टर बी कह दो भी से। तो बाबू रे बी क्या आ जा गया? बी आ गया बाबू रे ये 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 5k कैप। हमें प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, जानता है ना फॉर्मूला? ऑन किसके साथ लगा है? बी के साथ ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी निकालना है, पहले निकाल लो ए डॉट बी। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 6 माइनस के 30। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना होता? बी का मैग्नीट्यूड यही ना था बी, ये 4 4 और 25, 16 और 25 41 हो गया क्या? 41 नहीं, 4 से 16 कहाँ से आ गया? 4 4 8, 25 और 8, 25 5 30 3 33, 33 हो जाएगा ऐसा। तो बाबू ये रूट अंडर 33 हो जाएगा। तो देखो तो ये -2 - 32 बाय रूट अंडर 33, ये कैसा आ गया ऑप्शन? ऑप्शन ही मैच कर रहा है, कहीं देखो गड़बड़ तो नहीं हो गया? गड़बड़ तो नहीं हो गया? वेट, हम तो निकाल लिए पहले, ए बी निकाल लिए। तो ये 5 में 3 गया 2, ठीक, 6 में 4 गया 2 और 7 में 2 गया 5, ये तो ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, 5 का 25, 25 4 29, 29 4 33, ये तो ठीक है। और फिर ए डॉट बी क्या आ गया 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 5 6 30 ऐसा। तो 30 36, 36 में 4 गया 32, ठीक है, सही तो है। देखो कुछ ऑप्शन क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है, मिलाते हैं। वेट, देख बाबू रे क्वेश्चन ही गड़बड़ लिखा गया ना, 5 6 -3 था, 5 6 -3, क्या यार सब पानी फेर देता है। -3, तो बी में से को घटाओ, तो ये -5 हो जाएगा ना। चलो -2 -5, चलो ये तो, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। बी हो गया -5, तो ये बाबूरे हो जाएगा ए डॉट बी ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। चलो 30 में ये 25, 34 में 6 जाएगा, 34 में 6 घटा 14 में 6 8, ये 28 हो जाएगा, वो भी प्लस के 28। चलो ये इस तरह का, तो क्या हो गया 28 बाय रूट अंडर 33। इसका यदि रेशनलाइजेशन भी हम करेंगे ना,
रैशनलाइजेशन भी करेंगे तो फिर भी जो है उस ऑप्शन में तो नहीं मैच करेगा। हो सकता है क्वेश्चन बैंक उल्टा पुल्टा ऑप्शन लिखा है, या फिर हो सकता है मैं ही गलत लिखा हूँ। तो इसका राइट आंसर बाबू रे ये हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का है ही नहीं। बात समझा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28/√33। तुम लोग देख लेना, तुम लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देख लेना उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है। हमें निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बाबू रे ये हम बताए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला होगा। तो क्या बताए? प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला बताओ, बताओ कोई बता सकता है? तो बाबू रे इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे? लिखेंगे या नहीं बता सकता है तुम? तो बाबू रे अब हमें बताओ कि सब चीज़ तो पता है लेकिन हमें ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन ए यूनियन बी हमें पता है नहीं है ना। तो ए यूनियन बी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा ना। तो इसका वैल्यू सब, लेकिन सबका वैल्यू हमें गिवन है। इसका 3/8 है, इसका 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बुआ? 24 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हुआ है, हम 24 से याद आ गया। 8 दिया तो ये 9 हो जाएगा, और ये 3 अट्ठे 8, ये 4 छक्के 24, 9 8 17, 17 में 6 गया 11, 17 में 6 जाएगा 11/24, ये आ गया। तो बाबू रे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 11/24। एलसीएम लो, 24 में 11 जाए, 24 माइनस 11/24 कितना हो जाएगा? 4 में 11 3, 2 में 13/24। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा बाबू रे, हमें देखो इसका भी वैल्यू दिया है। ए की प्रायिकता देखो इतना है, बी का इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी इतना है। हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय बी डैश। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब बताओ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व होता था? इस दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बाबू रे अब हम तो इसका फॉर्मूला भी जानते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा ये होगा ना। तो अब इसको क्या सॉल्व करेंगे? हमको यूनियन का पता है नहीं पता है, और बी तो पता है, लेकिन हमें फिर से यूनियन निकालना पड़ेगा। चलो यूनियन निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही ना। तो इसका वैल्यू देखो बाबू रे, 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना हो गया? 3, इससे भाग देंगे 4, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 4 3 ये हो गया 5/8, हो गया 5/8। तो ए यूनियन बी। अब देख बाबू रे, तो 1 इसका वैल्यू कितना हो गया? 5/8 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया है 1/2। इसको सॉल्व करो। 8 में 5 गया, यानी ये हो गया 3/8। इधर कितना हो गया? 1/2। क्या लिखेंगे? 3/8 2/1, 2 चौके 8, तो 3/4 है कोई ऑप्शन? 3/4, 3/4, हाँ ऑप्शन सी इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बाबू रे कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी आर टू इवेंट साइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 1। बाबू रे ये 2014 में, नहीं सॉरी 13 12 पढ़ रहे हैं ना, हाँ 13 में सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन था बी बाय ए किए थे, ठीक ना। तो यहाँ देखो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डायरेक्ट ए बी, ए सबसेट बी,
इस तरह का ये आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने वहाँ इसका एनालिसिस किया है, इसका विश्लेषण किया है। आप वहाँ देख सकते हैं जाके। यदि देखना चाहता है तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देख बाबू रे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, यदि हम इसको समझाएं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसका मतलब हो गया क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इस दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। यही मतलब हुआ इसका, यही मतलब हुआ। अब बाबू रे, हम ये एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। देखो एग्जाम्पल से यदि समझना चाहते हैं, मान लो सपोज ए कोई मैट्रिक्स कोई सेट है जिसमें 1 और 3 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 है। अब बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पूरी क्या होगा? 1 3 ही होगा ना, होगा 1 3। अब बाबू ये घूम फिर के देखो कि ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल है? तो ए सेट के इक्वल है ना, ए सेट। ऐसा ए सेट, यदि दोनों प्रोबेबिलिटी बोले तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल होगा ना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए जो है बी के क्या है? अंदर में है। ए बी के अंदर में है ना, ऐसा। तो इसको बोलेंगे ए सबसेट बी, क्योंकि ए बी के अंदर में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कह रहा बुआ, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट, इस तरह देखो दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बाबू इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो ये और ये कटेगा कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा ना हो गया। अब बाबू इसको थोड़ा सा ऑप्शन सॉल्व करो। हम जो अभी तुरंत जस्ट 80 क्वेश्चन देखे हैं, ये देखो ये इसके इक्वल होगा, यानी इसको सॉल्व किए थे। देखो ऑप्शन नंबर सी बाय ऑप्शन सी को हम देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू 1 है ना। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इस दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बाबू रे देखो, तो ये इसके, तो क्या ये और ये दोनों इक्वल है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, इसका इस 2012 का जो है ना, क्वेश्चन बैंक 2012 का है जो है लास्ट क्वेश्चन है। इस सब में 2012 हो गया, 13 हो गया, इस सब में 20 क्वेश्चन ही रहता था, ठीक है ना, तुम लोग देख सकता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक का, ठीक ना, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो कह रहा ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए दिया हुआ है, हमें पी बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बाबू रे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही ना। चलो सबका वैल्यू तो दिया है, ए यूनियन बी का वैल्यू है 3/4। अब बी का ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? ए कहाँ गया? 2/3। और बी नहीं पता है, तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को रहने दो, लेकिन ए इंटरसेक्शन को हमको पता है। इंटरसेक्शन क्या है बाबू रे? 1/4। तो क्या सबको सॉल्व करो, देखो है ऑप्शन की नहीं, चलो सॉल्व करो। तो ये हो गया 3/4, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा प्लस में। चलो सॉल्व करो, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा। तो ये 3 या 9 माइनस ये 4 दूना 8 और ये 3, तो 3 हो जाएगा। तो 9 3 12, 12 8 गया 4, 12 8 गया तो 4, 4/12 यानी 4 तिया 12, यानी 1/3, 1/3। चलो 1/3 इसका आंसर नहीं है कुछ भी। चलो इसको 4 को 3 बना लो, हो सकता है ऑप्शन होगा गलती। क्वेश्चन बैंक में ऐसे बहुत सारा जो है ना क्या बोल रहे ऑप्शन गलत उलत लेके के रखा है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1/3 राइट आंसर। तो बाबू रे
तो इसका आंसर ये हो गया। तो और क्वेश्चन बैंक 2012 का जो है हम लोग जो है टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन बैंक 2011 में। तब तक के लिए धन्यवाद बोलने से पहले ये कहेंगे, तो यदि वीडियो यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको शेयर करें और मस्त रहो, मगन रहो, मन लगा के पढ़ो। ये बहुत बेहतरीन टाइम तुम लोगों के लिए चल रहा है और हम ये छोटा सा प्रयास जो तुम लोगों के लिए हो रहा है, बिल्कुल इसमें 100% दो और बेहतर करने का प्रयास करो। चलो इतना ही, तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।